क्या किया कर, कहा दम दम अपने रब का शुक्र अदा किया कर। मैं अपने रब का भी शुक्र अदा करता हूँ और रब के बंदों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि आज आपने हमारे लिए शहर के दरवाजे भी खोले, अपने दिलों के दरवाजे भी खोले। ये फकीर हमेशा इस एहसान को याद रखेगा, एहसानमंद रहेगा। चौधरी सिरदार खान, मैं तेरी तकरीर करता हूँ, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, मैं तेरी साबत कदमी को सलाम करता हूँ। वो कोई इंसान नहीं होते जो शाम को एक इंसान के साथ हो, सुबह को दूसरियां दोस्तियां बना ले। वही इंसान मुस्तकिल मिजाज और काबिल तकरीम होता है जो दोस्ती निभाना जानता हो। मैं अपने दोस्तों से ये कह सकता हूँ, मैं बुरा दोस्त नहीं हूँ, मैं मुश्किल में छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं मुसीबत में तकलीफ में दोस्तों को भूलता नहीं हूँ। मैंने मियां नवाज शरीफ जब उसके ऊपर अदबार था, जुल्म था, ज्यादती थी, जबर पड़ा, उसको तख्त से नीचे उतारा गया, उसको वापस अंजीर दिया गया, उसको अटक के किले में बंद किया गया। उस वक्त उसके अपने रूठ गए। अरे एक मंडी लग गई थी जिस मंडी में लोगों को भाव ताव किया जा रहा था, जिस तरह सब्जी मंडी में कोइया बापू साहब बिक गए, वजीर बिक गए, सफीर बिक गए, सेनेटर बिक गए, गवर्नर बिक गए, न बिको तो फकीर का एक बेटा, ये मस्कीन छोटा इंसान, ये न बिका। तो हजरात मोहतरम, मैं चंद सिरदार खान उनके दोस्त, उनके रफ़ाका, उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस दोस्ती की बुनियाद इखलास पे है और ये बहुत अर्सा चलेगी अल्लाह के फजल व करम से। मैं आया कहा तो मुझे दोस्तों ने कहा कि गैस की हुक्म इम्तनाई के बारे में बात करो। हजरात मोहतरम, पहली बात तो ये है, मैंने कोई किसी अदालत से भी हुक्म इम्तनाई नहीं लिया। मैंने किसी अदालत में भी जाकर ये नहीं कहा कि फलां की गैस लग रही है, वो नहीं लगनी चाहिए, फलां का जो है वो खंबा लग रहा है, वो नहीं लगना चाहिए। मैं अपने जलसों में ये कहता रहा। हमारे बुजुर्ग में कहते हैं कि अगर इंसान जिंदा हो तो उसमें रूह होती है, उस वक्त रूह हो तो किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पोता है, लेकिन जब इंसान से रूह निकल जाती है तो इंसान फिर जिंदा नहीं रहता, उसको मस्जिद कहते हैं और उसको उठा के कब्र में डालते हैं कि जाओ तेरे नसीब, मुझे ये बताओ खंबा क्यों लगाते हैं? रोशनी के लिए। खंबा क्यों लगाते हैं? बिजली के लिए। गैस के पाइप क्यों बिछाते हैं? गैस के लिए। अगर उनमें रूह है तो वो जिंदा है, अगर बिजली है तो वो मोल दुरुस्त है, वो खंबे सही है, लेकिन जब उनमें बिजली नहीं है वो खंबे नहीं। इसलिए मैं ये भी सुनता हूँ, वो कहते हैं मैंने बड़े तरक्याती काम किए। मैं ये कहूँ कि मैं ये नहीं था, मैं MLA नहीं था, मैंने स्टेट बनवाई, ये मेरा एहसान है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके बच्चों को यहाँ मेरी गाड़ी रोजाना आके घर से
देता हूँ, उन्हें यूनिफॉर्म देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये करता हूँ तो ये मेरा एहसान है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक टके का रवादार नहीं हूँ। और जिसमें तुम हुकूमत से अरबों लो और करोड़ों खाओ और उसमें आके एहसान जताओ, ये इतने बुद्धू लोग नहीं है। कदम बढ़ो, कदम बढ़ो, इसलिए अगर रोका तो गवर्नमेंट ने रोका होगा, कि इलेक्शन कमीशन ने रोका होगा कि भाई अब जब वोट मांगने की बारी आई है तो खब्बे उठा के मत जाओ, अब बाइक लेके मत जाओ। मैं दोस्तों से कहता रहता हूँ, हाँ अगर खंबे नहीं लगे तो पड़े हुए पड़े रहने दो, क्या रखेगा तुम्हारे दरवाजों पे खंबे चल के आएंगे। और ये जो पाइप पड़े मैंने ट्यूबवेल के लिए आपको देने हैं कि इसको वोट करके ट्यूबवेल चलाए। अल्लाह आपको अपनी आवाज में रखे, खैर बरकतों से रहे। ये इलेक्शन किसी के बाप के ऊपर एहसान नहीं है, ये इलेक्शन इस नस्ल के लिए इलेक्शन है। तुम्हारा पूरा बाप, तुम्हारे दादा अपनी बावजूद का मिल के वो इलेक्शन लड़के तुम्हें आजादी दे के गए, वो पाकिस्तान दे के गए। आज तुम ये इलेक्शन लड़ो तो उस फैसला करो ताकि वो बच्चा जो माँ की गोद में जिसने अभी जन्म लिया है उसने पाकिस्तान का खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं, हम क्या एहसान कर रहे हैं उसके सर के ऊपर 87,000 रुपए के कर्ज की बोझ रखे जा रहे हैं। ये कर्ज कहता है अपनी नस्लों को इस कर्ज से निजात दिलानी है तो मुस्लिम लीग को वोट दो। अगर आने वाले मुस्तकबिल को महफूज करना है मुस्लिम लीग को वोट दो। हम तुम्हारे हकूक की पासदारी की ये जंग यहाँ भी लड़ते रहे हैं, वहाँ जाकर भी इंशाअल्लाह लड़ेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। जो भी सरदार खान बड़े बड़े इनके पास सत्ता आती है, इनके पास पंचायत होती है, इनका फैसला पूरे पंजाब में माना जाता है। इस सत्ता को मुकाने वाले इंसान मैं ये सुल्ह जो इस वक्त हमारी सोसाइटी पे हो रहा है वो ये है कि बेटी मेरी है, भतीजी मेरी है, माँ खिदरे की है, चाची हजार की है, और लोग उनको अपने घरों से हमारे इन तकद्दस रिश्तों को लेके गाड़ियों में भर के हमारे दरवाजों में बिठा देते हैं। या हमें वोट दे दो या घर में रहो। मुझे बताओ क्या ये इंसाफ है? ये बदतरीन किस्म की ब्लैक मिलेंगे। रोको अपने फैसलों से कि हमारी माए, हाँ मैं मजाक से कहता हूँ अगर माँ बहनों को लाना है तो फिर अपनियों को ले आए। मैं अर्ज करता हूँ आपसे इस पंजाब के गैरतमंद कल्चर को मजाक न बनने दें। हमारे दिलों में जो अपनी बच्चियों बहनों की इज्जतें हैं उनको नीलाम न होने दें। कल ऐसा न हो कि लोग अपनी बच्चियों को घरों में रख ले, इनके रिश्ते नहीं कर ले। कल इन्हीं की वजह से हम ब्लैक में होते हैं। मैं आपसे ये दरखास्त करता हूँ आने वाले वक्त में इस शर को, इस गंदगी को, इस बेबूदगी को, इस ब्लैक में
करने की कोशिश फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खैर से रखे। पाकिस्तान तशरीफ रखे अपनी अपनी जगह पे। पीर साहब मोहब्बत बात खिली गलियों का रस, मोहब्बत जहर का सागर नहीं है। दुआ फरमा ले अल्लाह ताला अपने रहीम के साथ हमारे मुल्क को सलामत रखे, गाँव में खैर के काम करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलना अल-जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। तमाम हाजिर के लिए चाय का बंदोबस्त है तो चौधरी सुल्तान खान साहब के एक मिनट जी। नहीं सर से बंदा और छोटी रोड जब खाना का भी निकाह बारह की क्या बड़े बड़ा कमरा बने बाबा के 12 जीते पूरा दिखाई तो जिंदा मेरी भी बढ़ाई तो दारू चढ़ बनना भाई याद सलाम के सारे तभी तो बहुत भाई याद आज तो कमी कोई नहीं भाई याद सलाम होगा भाई आज सलाम होगा बात बहनी है ना बिल्कुल बहनी है मिल रहा बहनी जोर बुलाओ ना बाणबंदी औरतों के तस्वीर बाहर गल नहीं है जाना जिदा भी बहनी है तो जनानी की तस्वीर ना बनाई
हेलो चाह यार नहीं जलेब पड़ने पहले भी बना जलेबी है मेरा सीटी भेजी हेलो चल सारा फोटो अंकल और रिकी बाबा पर आई थोड़ी साहब गुलजार के खड़ो क्या है भाई जी नसीन हो गए जान लिया फिल्म साउंड वाले नहीं बना लै सही करके बनावे ये बात भैया